गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिंक्रोनाइजेशन हम देख रहे थे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, so today we'll wind up the multi-threading and go for the Git and GitHub. Okay, GitHub is remaining in the advanced Java. Okay, let me open the Eclipse. Wait. What is synchronization? How synchronization will help us to create the or use the thread shape classes? Okay. सर हे थ्रेड प्रत्येक प्रोजेक्ट मध्ये यूज होतं का? Oh, yes. Yes. Not in each project, but काही प्रोजेक्ट मध्ये यूज होतो. आता आमचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये आहे. मोस्टली यूज होतो. रिक्वायरमेंट असतात टू डू द पॅरलल टास्क. ओके. सेंडिंग दी SMS अँड मी जे एक्झाम्पल दिले होते त्या केसमध्ये हा यूज होतो. टू डू द टास्क पैरेलली. ओके, सो नाउ सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल हम देखने वाले हैं. ठीक है, सी मैं सिंपल एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ. लेट मी ओपन द मल्टी थ्रेडिंग ESRC, राइट क्लिक. ओके, एक क्लास बना रहा हूँ. दैट इज समथिंग कस्टमर क्लास. ओके, फाइन. कस्टमर क्लास में आई एम टेकिंग जस्ट कस्टमर बैलेंस बैंक बैलेंस. ओके, दैट इज समथिंग 10,000 रुपीज. ओके, 10,000 इसके पास है. एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट टू मेथड्स. वन इज विड्रॉ, वन इज डिपॉजिट. वन इज विड्रॉ, वन इज डिपॉजिट. void विथड्रॉ. विड्रॉ मेथड जो कि विड्रॉ का काम करेगी. ओके, जितना अमाउंट यूजर देगा, कस्टमर देगा, उतना विड्रॉ होना चाहिए. मतलब जितना बैंक में है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, सो लेट मी ऐड द कंडीशन. इफ बैलेंस ऑफ द यूजर इज लेस देन और इक्वल टू अमाउंट, देन ओनली वो क्या होना चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए. सुनो, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इसका बैलेंस अगर कम है इस अमाउंट से, इसने बोल दिया भाई मुझे 20,000 विड्रॉ करना है, 20,000 इसको विड्रॉ करना है, तो इस केस में होगा क्या गाइस. इसको 20,000 विड्रॉ करना है, इसका बैलेंस कितना है, 10,000. अगर इसका बैलेंस कम पड़ गया, अमाउंट ज्यादा हो गई, ओके, लेस देन ही बोलते हैं हम, इक्वल टू नॉट रिक्वायर्ड. अगर अमाउंट बैलेंस इज लेस देन अमाउंट, मतलब 20,000 उसके अमाउंट है विड्रॉ की, उसके पास 10,000 है, तो विड्रॉ नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड, वी आर राइटिंग हियर इनसफिशियंट बैलेंस. भाई तेरे पास 10,000 रुपीज है, तू चाहता है 20,000 विड्रॉ करे, तो तेरा बैलेंस क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है. 10,000 रुपीज है तेरे पास, दैट इज समथिंग इनसफिशियंट बैलेंस. और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल विड्रॉ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे विड्रॉ कर दूंगा. बैलेंस में से अमाउंट को माइनस कर दो.
और फिर बैलेंस को वैल्यू दे दो जो बचा है, और यहाँ पे हम बोलेंगे विड्रॉ सक्सेस, विड्रॉ सक्सेस, विड्रॉ सक्सेस। एंड रिमेनिंग बैलेंस भी दिखाओ, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, रिमेनिंग बैलेंस दैट इज समथिंग बैलेंस। ओके, ये दिख जाएगा हमें। ओके, नाउ एक और मेथड बना रहा हूँ, डिपॉजिट, वॉइड डिपॉजिट, डिपॉजिट, इसके अंदर डिपॉजिट होना चाहिए डबल अमाउंट, डबल अमाउंट। यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा हम बोलेंगे भाई डिपॉजिट हो जा, बैलेंस के अंदर बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट को ऐड कर दो, डिपॉजिट सक्सेस, डिपॉजिट सक्सेस, डिपॉजिट सक्सेस। आफ्टर द डिपॉजिट न्यू बैलेंस, डिपॉजिट के बाद क्या है वो निकालो, बैलेंस। ओके, यस। तो दो मेथड इसके पास है, एक विड्रॉ है, एक डिपॉजिट है। अब ये काम कैसे करेंगे उसके लिए हम बनाएंगे थ्रेड्स। एक थ्रेड बनाऊंगा मैं, दैट इज समथिंग विड्रॉ का थ्रेड। एक थ्रेड विड्रॉ करेगा और एक थ्रेड डिपॉजिट करेगा। लुक एट दिस, ये थ्रेड विड्रॉ का काम करेगा। हाउ टू क्रिएट द थ्रेड, जस्ट एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, जस्ट एक्सटेंड द थ्रेड क्लास। और इसके पास कौन सी मेथड होगी, रन मेथड, रन मेथड ये ओवरराइड करेगा, रन मेथड। और इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे, हम लॉजिक क्या लिखेंगे पता है, लेट मी ऐड, ओके सी, लॉजिक कुछ नहीं, विड्रॉ की मेथड हम कॉल करेंगे, विड्रॉ की मेथड इस रन में कॉल करेंगे। अब विड्रॉ की मेथड अगर आपको कॉल करनी है गाइस, तो आपके पास कस्टमर का क्या होना चाहिए, कस्टमर का आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। तो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, लिसन केयरफुली। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कस्टमर सी, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेफरेंस ऑफ कस्टमर, दिस इज द रेफरेंस ऑफ कस्टमर, राइट, हैज अ रिलेशनशिप हमने देखा था। ये चीज यहाँ पे ले रहा हूँ, और दूसरी चीज मैं ले रहा हूँ, दैट इज हमें अमाउंट भी तो देनी है विड्रॉ को, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट भी एक वेरिएबल बनाते हैं, अमाउंट, और इसको इनिशियलाइज करते हैं हम विड्रॉ थ्रेड के कंस्ट्रक्टर से। ओके, लेट मी पास दिस टू थिंग्स, कॉपी एंड डबल अमाउंट। कस्टम कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे, दिस डॉट सी इक्वल टू सी एंड दिस डॉट amount equal to amount. To initialize these two variables, I'm using constructor. Okay, and now can you tell me इस run method के अंदर c का यूज करके withdraw कॉल हो सकती है कि नहीं, c डॉट विड्रॉ। ओके, और अमाउंट जो पास करनी है, आई एम पासिंग दिस अमाउंट, जो कि कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज होगी। अब c डॉट विड्रॉ मतलब कस्टमर की विड्रॉ मेथड कॉल होगी इस थ्रेड से, इस थ्रेड से कस्टमर की विड्रॉ मेथड कॉल हो जाएगी, और यही हमें करना है, ठीक है। नाउ मैं एक और थ्रेड बना रहा हूँ, दैट इज डिपॉजिट का थ्रेड, जिसमें से मुझे डिपॉजिट मेथड कॉल करनी है, डिपॉजिट थ्रेड। ओके, सिंक्रोनाइजेशन हम यूज नहीं कर रहे, सिंक्रोनाइजेशन हम यूज नहीं कर रहे, थ्रेड को एक्सटेंड किया। अब जब नहीं करते तब क्या होता है, और करने के बाद क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमें डिपॉजिट की मेथड कॉल करनी है कस्टमर की, सो अगेन आई एम टेकिंग कस्टमर सी एंड डबल अमाउंट, सेम चीज। ओके भाई, कब मैसेज डाला था मैंने, 7:50 को, ये कब आ रहे देख रहे हो आप, आराम से, आराम से सर हम आएंगे, आप जस्ट इन करते रहो। ओके, अब इन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 7:50 को डाला था ना, आई थिंक उससे पहले डाला था मैंने मैसेज। ठीक है, अब किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा, ओके, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, ओके, अलाउड नहीं किया जाएगा। नहीं तो आपको लगेगा सर कभी भी अलाउ करते हैं, चलो यार उसमें क्या ही टेंशन लेना है। ओके, हाँ, नाउ इसके अंदर भी हम सी डॉट डिपॉजिट को कॉल करेंगे, अमाउंट दे देंगे, और इसको भी इनिशियलाइज करना है, तो कंस्ट्रक्टर डिपॉजिट रेट का एंड पास दिस वैल्यूज, सो ये इनिशियलाइज करेगा। एवरीवन नोज द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का काम पता है सबको, राइट। दिस डॉट सी इक्वल टू सी एंड दिस डॉट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट। ओके, फाइन गाइस, आवर वर्क इज डन, आवर वर्क इज डन। एक ऐप नाम का क्लास बनाते हैं टेस्ट करने के लिए, मतलब मेन मेथड मुझे इसके अंदर बनानी है, कुछ अलग नहीं करना है।
यहाँ पे मैं कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कस्टमर सी इक्वल टू न्यू कस्टमर। ओके, एंड विड्रॉ थ्रेड यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सा थ्रेड? विदड्रॉ थ्रेड w इक्वल टू न्यू विदड्रॉ थ्रेड। ये क्या मांग रहा है? कस्टमर। तो गाइस हमने कस्टमर दिया है कि नहीं? सी इज व्हाट? न्यू कस्टमर ऑब्जेक्ट, सो वी आर पासिंग द सी। अभी विड्रॉ थ्रेड चाहता है कि भाई विड्रॉ करे 5,000। कितने? कितने? 5,000। ओके, एंड डिपॉजिट थ्रेड भी मैं बनाता हूँ, डिपॉजिट थ्रेड डी इक्वल टू न्यू डिपॉजिट थ्रेड। ये भी कस्टमर मांग रहा है, वी आर पासिंग दिस सी। ये बोल रहा है ओके आई वांट टू डिपॉजिट 10,000। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इस थ्रेड को, w डॉट स्टार्ट, गाइस कैन यू टेल मी यहाँ पे होगा क्या? एंड d डॉट स्टार्ट, दैट इज डिपॉजिट डॉट स्टार्ट। थ्रेड थ्रेड का ऐसा है क्या मतलब? सी, सबसे पहले डिपॉजिट का थ्रेड चल सकता है, सबसे पहले इसका चल सकता है, कैसे भी हो सकता है। सबसे पहले ये चल सकता है या सबसे पहले ये चल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा भी थ्रेड सबसे पहले है, मतलब थ्रेडिंग क्यों कर रहे हैं हम? पैरेलल एग्जीक्यूशन। पहले डिपॉजिट भी हो सकता है, पहले विड्रॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखा जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। रन है जावा एप्लीकेशन। ओके गाइज, हमने पहले किसको स्टार्ट किया है? विड्रॉ को। ये सबसे पहले क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। लुक एट दिस, इसने सबसे पहले डिपॉजिट किया। डिपॉजिट दैट इज न्यू बैलेंस 10,000 था, 15 हो गया। विड्रॉ 5,000 किए, 5,000 बच गए। मतलब एक चीज समझ में आ गई आपको? यहाँ पे हमने सबसे पहले विड्रॉ थ्रेड को चला, बट इसने डिपॉजिट थ्रेड को सबसे पहले क्या किया? क्या किया? एग्जीक्यूट किया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बोला आई वांट टू विड्रॉ 15,000 रुपीज, 15,000 मुझे विड्रॉ करने, अगर पहले विड्रॉ का थ्रेड चल गया गाइस, कैन यू टेल मी हमारे पास बैलेंस कितना है? कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देगा। लेट मी रन ए जावा एप्लीकेशन, लुक एट दिस। विड्रॉ सक्सेस, हमने विड्रॉ कितना बोला है? 15,000। ओके, हमारे पास बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना है हमारे पास? बैलेंस वी हैव 10,000। इसने विड्रॉ किया, रिमेनिंग बैलेंस क्या बोल रहा है ये? रिमेनिंग बैलेंस 5,000। मतलब यहाँ पे डिपॉजिट भी किया उसने। हाउ मच वी आर डिपॉजिटिंग? वी आर डिपॉजिटिंग 10,000। 10 और 10 ये 20 हो गए। 20 हो गए, और ये उसमें से 15 विड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या करते? थोड़ा सा ब्रेक लगाते, वेट लगाते, देन यू विल अंडरस्टैंड वो कह रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड किधर गया हमारा डिपॉजिट एंड विड्रॉ? थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? भाई डिपॉजिट या विड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा तू रुक जा, रुकने के बाद सारी चीजें कर, ऐसा हम इसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? कहाँ पे लगाते हैं हम? हम्म, हम्म, इसके अंदर ही लगाए, काम करेगा ये? या यहाँ पे? ओके, यहाँ पे लगा के देखते हैं। थ्रेड डॉट स्लिप, स्लिप को, थ्रेड को थोड़ा सा स्लिप स्लिप करते हैं। थ्रेड डॉट स्लिप, एक 2 सेकंड के लिए रुक जा। ओके, एंड ट्राई कैच। ओके, 2 सेकंड के लिए मैंने इस थ्रेड को स्लिप कर दिया, क्या विड्रॉ होने से पहले। ओके, विड्रॉ होने से पहले ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, रुक जाएगा। ओके, ओके, ओके। नाउ अब एक और चीज करेंगे हम, हमारा डिपॉजिट, डिपॉजिट मेथड यहाँ पे। ओके, डिपॉजिट मेथड में यहाँ पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? हम्म, इस रन मेथड में डाले तो, अगर इस रन मेथड में हमने डिपॉजिट होने से पहले थोड़ा सा डिले लगा दिया, तो लेट्स ट्राई दिस। थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ पे भी तो 2 सेकंड का ही लगा देते। ट्राई कैच। ओके, डिपॉजिट होने से पहले दो दो सेकंड का वेट, एंड हमने यहाँ पे अगर बैलेंस लेस देन अमाउंट होता है तो इसके अंदर हमने डाला है 2 सेकंड का वेट। नाउ, नाउ अगर हम ट्राई करें, एवरीथिंग विल बी फाइन, काम कर जाएगा ये। लेट चेक आउट, लेट मी राइट क्लिक रन एज, हाउ इट विल बी वर्क। ओके, ओके, लुक एट दिस गाइस, हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। हमने वेट कर किया, इसलिए सबसे पहले क्या हुआ पता है? डिपॉजिट थ्रेड वेटिंग में चला गया। देखो दोनों में से कौन सा भी एग्जीक्यूट हो सकता है, बट हमने दोनों को वेट लगाया है।
तो डिपॉजिट पहले अगर एग्जीक्यूट भी हो रहा होगा तो ये 2 सेकंड के लिए वेट करेगा बिकॉज वी हैव एडेड द 2 सेकंड स्लिप्स। ये यहाँ पे रन मेथड कॉल होगी बट ये 2 सेकंड के लिए रुक गया। जैसे ही रुक गया विड्रॉ बोला चलो मैं मेरा काम कर लेता हूँ। तो विड्रॉ कितने विड्रॉ करने वाला है 15,000। बट इसके पास कितने हैं 10,000। कितने हैं 10,000। ओके। तो 15 में से देखो इसको इसके पास 10,000 है विड्रॉ 15 करने हैं तो ये किस में जा रहा है। ये जा रहा है माइनस में गाइस। मुझे बताओ 10,000 इसके पास है हम पर विड्रॉ करें 15,000 होंगे क्या भाई। होंगे क्या। ये कंडीशन ट्रू हो गई। इनसफिशिएंट बैलेंस मैसेज हमारे पास आ गया। उसके बाद 2 सेकंड ही वेट किया इसने। देन इसने विड्रॉ भी किया बट विड्रॉ जब किया तब इसको मिल गया बैलेंस कितना 10,000। और हमारा अमाउंट कितना है 15,000। दो 10 में से 15 गए इसको मिल गए 5,000 -5,000। दैट इज द व्हाट नॉट गुड गाइस नॉट गुड। जब तक डिपॉजिट नहीं होता तब तक विड्रॉ नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। वाई सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ दिस डेटा इनकंसिस्टेंसी। हो क्या रहा है पता है। हमारे पास हमें विड्रॉ करना था 15,000 बट वी हैव 10,000। बट हम रुक भी सकते थे डिपॉजिट के लिए। सबसे पहले डिपॉजिट थ्रेड अगर एग्जीक्यूट हो जाता ये एग्जीक्यूट हो जाता तो फिर क्या हो जाता। हम सक्सेसफुली 15,000 विड्रॉ कर सकते थे। राइट। तो सिंक्रोनाइजेशन इज अ वे टू रियोग दिस और टू रिड्यूस दिस डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। यहाँ पे हो क्या रहा है लुक एट दिस। यहाँ पे निगेटिव आउटपुट आ रहा है हमें -5,000। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले डिपॉजिट का थ्रेड चलेगा देन ओनली आपका ये विड्रॉ का थ्रेड चलेगा। इस केस में हो क्या रहा है विड्रॉ का थ्रेड चल रहा है एंड देन डिपॉजिट का थ्रेड चल रहा है। तो इसको रोकने के लिए सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास है। अब सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं देखो। ये आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ना ये प्रॉब्लम जाएगा। अब सिंपल क्या करो पता है। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करके वी कैन अचीव द सिंक्रोनाइजेशन। अब वो कर कैसे करना है। डिपॉजिट विड्रॉ गो टू द कस्टमर। ये जो मेथड्स है ना मेक दिस मेथड एज अ सिंक्रोनाइज्ड। मेक दिस मेथड एज अ सिंक्रोनाइज। इससे क्या होगा एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट आपके रिसोर्स को एक्सेस करेगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज। ओके और यही कीवर्ड मैंने कॉपी करके यहाँ पे भी लगा। सो नाउ माय मेथड्स आर सिंक्रोनाइज। बट एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान रखनी है। सिंक्रोनाइज जब आप यूज करोगे तब आपको और कुछ मेथड्स यूज करने हैं दैट इज समथिंग। अब यहाँ पे हम स्लिप नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करेंगे एंड उस मेथड का नाम है दैट इज समथिंग क्या रे बाबा वेट मेथड। देखो कल इतने क्वेश्चन पूछा था वेट मेथड का यूज करें। अब ये विस वेट मेथड को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैं बोलूंगा विड्रॉ थ्रेड को अय विड्रॉ थ्रेड अगर बैलेंस कम पड़ रहा है ना ओके अमाउंट ज्यादा हो रही है बैलेंस कम पड़ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस है ठीक है थोड़ा वेट कर लेना। वेट किसका कर ले डिपॉजिट होने का। किसका डिपॉजिट होने का वेट कर ले। तो ये वेट करेगा थ्रेड किसका दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये वेट करेगा। ओके अब जब जैसे ही दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए इस थ्रेड का काम है भाई इस थ्रेड को बताना अई मेरा काम हो गया है अब तू तेरा एग्जीक्यूशन चला ले। अब मुझे बताओ ये डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये डिपॉजिट क्या करेगा पता है एक मेथड कॉल करेगा यहाँ पे नोटिफाई। कौन सी मेथड गाइस नोटिफाई। ये क्या करेगा पता है जो थ्रेड वेटिंग में है, उसको नोटिफाई करेगा। नोटिफाई मतलब आपको नोटिफिकेशन आती नहीं क्या व्हाट्सएप पे वगैरह राइट मैसेजेस आते हैं नोटिफिकेशन आती है। तो वैसे ये नोटिफाई करेगा किसको जो थ्रेड वेटिंग में है दैट इज दिस वन। विड्रॉ का थ्रेड जो वेटिंग में है बिकॉज इसको कौन कॉल कर रहा है विड्रॉ मेथड को विड्रॉ थ्रेड राइट। लुक एट दिस। तो इसको हम बोल रहे हैं भाई तू थोड़ा सा वेट कर ले अगर तेरे पास बैलेंस कम है ना ये कंडीशन ट्रू कब होगी जब अमाउंट ज्यादा होगी इससे राइट। तो इसको बोलेंगे हम प्लीज वेट वाइल वी आर नॉट डिपॉजिटिंग। डिपॉजिट होने तक वेट कर ले। ओके तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं लाइक थ्रेड का नाम भी दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटेलन। यहाँ पे हम बोलेंगे थ्रेड का नाम हाउ वी कैन गेट थ्रेड नेम थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ओके
गेट नेम, थ्रेड का नाम गेट करते हैं और इसको हम बोलते हैं, ये थ्रेड क्या कर रहा है, विड्रॉ डिपॉजिट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम कॉन्कैट करेंगे और बोलेंगे डिपॉजिटिंग, डिपॉजिटिंग समथिंग अमाउंट, अमाउंट भी शो करते हैं, इतने अमाउंट ही डिपॉजिट कर रहा है। ओके, एंड सेम चीज कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, विड्रॉइंग, ट्राइंग टू विड्रॉ, ट्राइंग टू विड्रॉ अमाउंट, ये इतनी अमाउंट ही विड्रॉ कर रहा है। तो हम हमें दिख जाएगा कितना विड्रॉ कर रहा है। ओके, ओके, अभी वेट करेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस, वेटिंग फॉर डिपॉजिट, वेटिंग फॉर डिपॉजिट। ये जब तक डिपॉजिट नहीं होता तब तक वेट करेगा, एंड देन ओनली ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा और विड्रॉ कर जाएगा। ठीक है, नाउ गो हियर एंड रन द एप्लीकेशन। look at this how it is working, guys, how it is working। trade zero, ट्रेड जीरो ट्राइंग टू विड्रॉ, 15,000 विड्रॉ करने का ट्राई किया इसने, बट ये बोल रहा है भाई इनसफिशिएंट बैलेंस, आई एम वेटिंग फॉर द डिपॉजिट। ये थ्रेड वेट में चला गया, थ्रेड वन डिपॉजिट पिक्चर में आ गया, थ्रेड वन डिपॉजिट कर रहा है 10,000, डिपॉजिट सक्सेस हुआ, नया बैलेंस 20,000 बन गया। देन अगेन फिर से इसको और एक बार जगह मिल गई, दैट इज विड्रॉ सक्सेस, रिमेनिंग बैलेंस 5,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाउ इट इज वर्किंग। ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के केस में एक एक थ्रेड को प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, सबसे पहले तू एग्जीक्यूट हो जाए, तेरा काम जब तक नहीं होता तब तक दूसरा थ्रेड बीच में नहीं आएगा। बिफोर सिंक्रोनाइजेशन हो क्या रहा था, बिफोर सिंक्रोनाइजेशन डिपॉजिट एंड विड्रॉ बोथ आर सेइंग दैट आई वांट टू एग्जीक्यूट, आई वांट टू एग्जीक्यूट, और उसमें इनकंसिस्टेंसी आ सकती है और आ रही थी। यस और नो, डिपॉजिट होने से पहले ही विड्रॉ कर रहे थे हम। यस और नो, तो सबसे पहले डिपॉजिट एंड देन ओनली विड्रॉ, देन ओनली विड्रॉ। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। लेट मी गो हियर एंड क्रिएट वन क्लास, लेट सपोज इसको नाम देते हैं हम आदि, आदि ऑलरेडी है हमारे पास, आदि एंड चावल लगा देते हैं। देखो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास इसको थ्रेड बनाना है मुझे, एक्सटेंड्स थ्रेड, रन मेथड आई हैव, ओके, एंड हियर वी हैव फॉर लूप, आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू 10, 1 से 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करने। ओके, सिंपल, सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आया, इसको एक मेथड में डाल देते, void m1, let me call this method in the run method। Okay, I am calling the m1 here। Okay, now guys, can you tell me if I create the two thread of Adi and Java, इसके मैंने दो थ्रेड बनाए, how we can create two thread, Adi and Java, this is t1 new Adi and Java, एक थ्रेड बन गया t1 डॉट स्टार्ट, t1 डॉट स्टार्ट, ये एक थ्रेड है। दूसरा थ्रेड कैसे बनाते हैं, कॉपी दिस थ्रेड एंड t2, दूसरा भी थ्रेड बन गया t2, t2 डॉट स्टार्ट, t2 डॉट स्टार्ट। नाउ कैन यू टेल मी T1 स्टार्ट करेगा, T2 भी स्टार्ट करेगा, दोनों रन मेथड को कॉल करेंगे, M1 मेथड कॉल होगी, और यहाँ पे हम कौन सा थ्रेड प्रिंट कर रहा है, इसको इसको भी प्रिंट करते हैं, आई को प्रिंट किया मैंने, आई और बोला मैंने थ्रेड डॉट गेट करंट थ्रेड, गेट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, कौन सा थ्रेड प्रिंट कर रहा है ये देखते हैं, गेट नेम। ओके, और इसको ऐसे प्रिंट करते हैं आई को लाइक दिस। ओके, सो कौन सा थ्रेड आई को प्रिंट कर रहा है हमें दिख जाएगा। लेट मी रन दिस, ये देखो, थ्रेड जीरो ने वन को प्रिंट किया, जैसे जीरो ने प्रिंट किया ये वन वाला बोल रहा है भाई मैं कहाँ पे पीछे रहने वाला हूँ, मैं भी चाहता हूँ वन को प्रिंट करना। तो दिस इज डेटा इनकंसिस्टेंसी, बोथ थ्रेड लाइक दोनों थ्रेड इस रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए आपको बोलना है भाई एक एक जाओ, खत्म नहीं होने वाला है, एक एक जाओ, राइट। सो यू नीड टू मेक इट मेथड सिंक्रोनाइज, जैसे ही मेथड सिंक्रोनाइज बनाओगे खेल खत्म। अब भाई एक एक थ्रेड ही आपके रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा। नहीं नहीं कर रहा है, एक मिनट, लेट्स ऐड द ब्रेक। ओके, लेट्स ऐड द थ्रेड, यहाँ पे वेट वगैरह वो मेथड नहीं यूज करेंगे हम। वेट एंड नोटिफाई हमने कहाँ पे यूज किया था, विड्रॉ में, यहाँ पे हम स्लिप लगा के देखते हैं इट विल बी वर्क और नॉट, इट शुड बी वर्क।
ओके, वी एडेड द सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो ये दोनों ने काम करना तो चाहिए। लेट मी रन, ब्रेक लगाते हैं, दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे। ओके 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 ओके, वी कैन राइट द वेट, वेट लगाते हैं यहाँ पे भी, वेट एंड नोटिफाई से काम चलेगा यहाँ पे भी। ओके, अभी भी दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं हमने सिंक्रोनाइज लगाने के बाद। ओके, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी ऐड द वेट, लेट मी ऐड द वेट। ओके, वेट मैंने ऐड किया, फाइन। ओके, और इधर को उधर चल रहा है, मैंने वेट को ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ नोटिफाई तो करना है हमें, राइट? तो हम क्या करेंगे, नोटिफाई मेथड कॉल करेंगे। जैसे इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, इसको बोलेंगे भाई प्लीज नोटिफाई, प्लीज नोटिफाई। और ये मेथड हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। ओके ओके, so what we can do, ऐसे रन करके देखते हैं, विदाउट नोटिफाई, विदाउट नोटिफाई, विदाउट नोटिफाई, इट इज रनिंग रनिंग रनिंग, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके ओके, इसके अंदर एक चीज कर सकते हैं हम, वेट कर रहे थ्रेड को हम, वेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। ये विदाउट ओनली राइटिंग सिंक्रोनाइज्ड इट शुड बी वर्क गाइस, और ये पैरेलली एग्जीक्यूशन कर रहा है। क्यों कर रहा है रे बाबा ऐसा, ऐसा क्यों कर रहा है तू? ओनली राइटिंग द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, इट शुड बी वर्क। जस्ट मिनट, why it is behave like this? Okay, 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 okay. ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, 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 ठीक है। ये तो ऐसे ही वर्क करना चाहिए, ऐसे ही इसने वर्क करना चाहिए। नो नीड टू राइट एनीथिंग, नो नीड टू राइट एनीथिंग, सिंक्रोनाइज लगाने से ही वर्क होना चाहिए। हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या इसके अंदर? नहीं, सिंक्रोनाइज मेथड हमने बनाई है, मेथड इज सिंक्रोनाइज एंड थ्रेड 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 जीरो थ्रेड वन, एक एक करके एग्जीक्यूट होना चाहिए भाई, ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। और प्रोग्राम इज करेक्ट, व्हाट्स द रॉन्ग, व्हाट्स द रॉन्ग, व्हाट्स द रॉन्ग? एक मिनट गाइस, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद नोटिफाई लगा सकते हैं ना सर? नहीं नोटिफाई की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब वो किससे केस ही नहीं कि डिपॉजिट हो जाए देन विड्रॉ, यहाँ पे वो केस है ही नहीं। तो थ्रेड है हमारे पास, रेट दो है ना फिर यहाँ हमारे यहाँ। बिल्कुल दो थ्रेड तो है यहाँ पे, हम्म। but without this one also it will be work भाई। run method, can you try with implement once? Okay, implement to the runnable, एक बार runnable से ट्राई करते हैं।
रनेबल, ओके, सीधा स्टार्ट नहीं कर सकते हम। वी शुड हैव थ्रेड क्लास, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड पास दिस T1, ओके, आपका थ्रेड पास करो इसको एंड देन यू कैन कॉल द टी डॉट स्टार्ट। सेम चीज यहाँ पे भी करो, आपका ये थ्रेड टू यहाँ पे पास करो एंड यहाँ पे कॉल करो T1 रिपीटेड टी टी बनाते टी डॉट स्टार्ट। We are using runnable now, okay? In this case, no, in this case also we are getting something. Parallel results. देखो कोड तो सही लग रहा है मुझे, यही कोड है भाई। ऊपर नीचे मेथड करके देखते हैं, नहीं इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थ्रेड को नाम सेट करते हैं, थोड़ा सा जीरो वगैरह अलग दिख रहा है। टी डॉट सेट नेम, इसको नाम देते हैं आदि एंड इसको नाम देते हैं टी डॉट सेट नेम राम, ओके, राम आदि एंड राम, राम आदि राम राम आदि। अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए। वी आर यूजिंग सिंक्रोनाइज। इसको पब्लिक चाहिए क्या? माइट भी ये पब्लिक नहीं है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, ये तो थोड़ा सा स्लिप में लगा दिया जाएगा एक बार ये प्रिंट होने के बाद, ओके। जैसे शुभम बोल रहा है वैसे ट्राई करते हैं, हम एक बार स्लिप में लगा देते हैं 1 सेकेंड के लिए एंड देन हम चेक करते हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए। ओके, ये कैसे हो रहा है? आदि राम आदि राम आदि राम राम, ऐसा नहीं चाहिए हमें, ऐसा नहीं चाहिए हमें, ऐसा नहीं चाहिए हमें। ओके 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 ओके, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यहाँ पे हम ये सेकंड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, गलत गलत यहाँ पे हो रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। इसी ऑब्जेक्ट के दो थ्रेड बनाने, ये एक ही क्लास है, इसी ऑब्जेक्ट के दो थ्रेड हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, दैट इज आवर मिस्टेक, ओके। तो यही चीज यहाँ पे भेजनी है, इसी ऑब्जेक्ट के दो थ्रेड है, इसी ऑब्जेक्ट के दो थ्रेड है, ओके। नाउ गॉट द पॉइंट, हाँ अब काम कर रहा है ये। गाइस व्हाट्स द इशू? दो ऑब्जेक्ट बना रहे थे इसके, इसके तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, थ्रेड के दो ऑब्जेक्ट चाहिए अभी। देखो अब आदि फर्स्ट देन राम, ओके। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, ओके। बट सिंक्रोनाइज अगर नहीं लगाओगे तो भाई ये दोनों एक साथ एक्सेस करेंगे, देखो। आदि राम राम आदि राम आदि राम आदि, जैसे ही सिंक्रोनाइज लगा दिया, एक थ्रेड एक ही प्लेस को एक्सेस कर रहा है। रन दिस, हाँ, आदि का होने देगा देन ओनली ये राम के पास जाएगा। एक के बाद एक ही थ्रेड, ये स्लिप की भी जरूरत नहीं है, मैंने बोला आपको स्लिप की भी जरूरत नहीं है, एक के बाद एक ही होगा। देखो राम सबसे पहले दस्तक हुआ, देन ही आदि, जैसे वहां पे हो रहा था, पहले डिपॉजिट देन विड्रॉ, सेम चीज। कभी कभी आदि पहले होगा, देखो, देन राम, कभी कभी राम पहले होगा, बट एक थ्रेड सबसे पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स दिस थ्रेड एग्जीक्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल होल एंड देन दिस विल, और पहले ये होगा देन ये होगा व्हेन इन द सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? one only one thread will be access the our object or resource, and without synchronization multiple thread at a time access the resource। दैट मीन दो थ्रेड थे, ऐसे तीन बनाओ, कितने बनाओ, देखो अब मैंने तीसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, कितने भी बनाओ, एक के बाद एग्जीक्यूशन होगा, ओके। दिस इज टी थ्री डॉट सेट नेम, इसको बोलते हैं समथिंग राम श्याम बोलते हैं, टी3 डॉट, देखो एक के बाद एक एग्जीक्यूशन होगा, देखो पहले आदि का देन राम का देन श्याम का। बट अगर सिंक्रोनाइज नहीं लगा दिया, नहीं लगा दिया तो कैसे भी कुछ भी होगा, तीनों बोलेंगे आई वांट टू एक्सेस, देखो दिस इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। श्याम बोल रहा है देन राम बोल रहा है भाई मुझे, देन आदि बोला अरे अरे मैं बच गया, देन श्याम अरे अरे मैं बच गया। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल एग्जीक्यूशन। उसको रोकने के लिए
सिंक्रोनाइज। बट एक चीज ध्यान में रखो, सिंक्रोनाइजेशन यूज करने के बाद आपका परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? अरे भाई एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है ना ये। हाँ हाँ, एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है, सबसे पहले आदि, देन श्याम, देन राम। बट सिंक्रोनाइज नहीं लगा है तो एट ए टाइम, एट ए टाइम। बट कभी कभी देखो, कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन लगता है। मोस्ट ऑफ द चीज में, मल्टी थ्रेडिंग में हम सिंक्रोनाइज नहीं लगाते। क्यों? हमें पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहिए, एट ए टाइम सारे एक्सेस करने चाहिए। बट कुछ सिचुएशन होती है वहां पे पैरेलल एग्जीक्यूशन करके नहीं चलेगा। डिपॉजिट विड्रॉ एट ए टाइम दोनों चीज होगी क्या भाई? नहीं, एट ए टाइम दोनों चीज नहीं हो सकती। तो सिंक्रोनाइजेशन विल बी दियर, एक एक चीजें होनी चाहिए। ओके, उस केस में मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन इज द बेस्ट वे। ओके, दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन गाइस। सर, पहले हम आदि का थ्रेड बना रहे हैं, उसके बाद राम का और उसके बाद श्याम का, तो हमें आउटपुट वैसा ही चाहिए सेम, तो वो क्या नहीं करना मिल पड़ेगा? सकता, नहीं मिल सकता भाई, नहीं मिल हाँ। सकता। बिकॉज थ्रेड शेड्यूलर विल डिसाइड विच थ्रेड नीड टू पिक अप। आपने बोला था ना, रनिंग स्टेट में थ्रेड शेड्यूलर का काम है किसको पिक करना। इट्स डिपेंड ऑन द जेवीएम थ्रेड शेड्यूलर। कौन सा भी कैसे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। आदि श्याम राम, और फिर से रन करो, देखो, आदि श्याम राम फिर से करो एग्जीक्यूट, ऐसे ही मिल सकता है। अभी तो आदि श्याम ही मिल रहा है। कभी कभी आपको राम मिल सकता है पहले, कभी कुछ मिल सकता है। अभी तो आदि ही मिल रहा है। देखो, राम मिल गया, राम श्याम आदि, आदि लास्ट चला गया। इट इज डिपेंड ऑन द जेवीएम थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर का काम ही, इट विल पिक अप द थ्रेड एंड फ्रॉम द रनेबल स्टेट टू रनिंग स्टेट ये लेके जाता है। हेलो सर, बोलो। मुझे आदि राम श्याम ही चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? आदि राम राम श्याम ही चाहिए तेरे को? आदि राम श्याम ही चाहिए उस केस में। प्रायोरिटी वगैरह सेट कर सकते हैं क्या थ्रेड को? क्या? प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं क्या थ्रेड को? प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं हम, बट प्रायोरिटी का भी मतलब कुछ हम पक्का नहीं बोल सकते कैसे होगा। ठीक है, यू कैन सेट द प्रायोरिटी टू थ्रेड। एक मेथड है टी डॉट सेट प्रायोरिटी। ओके, यहाँ पे हमारे पास है दैट इज समथिंग कॉल्ड मैक्स प्रायोरिटी, आप लगा सकते हो इसको। ओके, 10 मैक्स प्रायोरिटी होती है। देन यू कैन सेट द प्रायोरिटी फॉर दिस वन ऑल्सो, दैट इज 5 इज द मीडियम। ओके, T3 डॉट सेट प्रायोरिटी 1 इज द मीन प्रायोरिटी। ओके, ये भी लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो। बट इससे भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हम नहीं 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 पहले यही होगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। देखो, आदि देन इसको श्याम ने लिया, बाय गिविंग द प्रायोरिटी ऑल्सो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ये सब कुछ डिपेंड उसके हाथ में। देखो, मैक्स प्रायोरिटी मतलब 10, आप इंस्टेड ऑफ दिस ये भी यूज कर सकते हो। 5 नहीं देना है, आप थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी दैट इज 5, और थ्रेड डॉट मीन प्रायोरिटी दैट इज मीन प्रायोरिटी 1, ऐसे भी दे सकते हो। बट ये डिपेंड जेवीएम की। देखो, अब चल गया, आदि रा आनी नहीं, आदि श्याम राम ही हो रहा है। ये थ्रेड शेड्यूलर के हाथ में है भाई। आदि श्याम राम, आदि राम श्याम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। देखो, रन करके आ गया, देखो देखो, अरे चला गया, इससे पहले आ गया था। आदि राम श्याम आ गया। ठीक है। ओके, चलो, गीट एंड गिटहब, दिस इज रिमेनिंग इन द एडवांस जावा। देन हमें स्प्रिंग स्टार्ट करना है भाई। तो गेट गिटहब को हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा गेट गिटहब का पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द गिट एंड गिटहब। देखो, गिट अलग है गाइस, गिटहब अलग है। सबसे पहली चीज ये समझो, गिट अलग है, गिटहब अलग है। गिट इज डिफरेंट, गिटहब इज डिफरेंट। सर क्या है डिफरेंस दोनों में? बताइए किसी को क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीवन हैविंग डिफरेंस? नो द डिफरेंस? व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब? हम्म किसी ने कुछ सुना है इसके बारे में? रिपोजिटरी समथिंग। हम्म, ओके, और
और कौन बताएगा? और कुछ को भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। यू आर गोइंग टू बिकम अ डेवलपर और डेवलपर, कुछ तो पता होगा यार, ये ऐसा ऐसा होता है सर, कुछ मतलब ज्यादा नहीं है। हम्म ज्यादा मत बताओ, थोड़ा तो बताओ। सर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ओके। ओके, और क्या बताओगे? मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कौन है? गिट और गिटहब? गिटहब और गिट? सर वो कुछ कमांड्स होते हैं। ओके, वो कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ गाइस, बहुत देखो, बहुत सिंपल चीज है। एज अ डेवलपर यू शुड नो द गिटहब यूज टू मैनेज आवर प्रोजेक्ट और कोड। ओके, सही है पंकज, वेरी गुड, वेरी गुड। सी गाइस, व्हाट इज गिट? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल करता है यार। दैट इज वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे कोड को। ओके, जब हम डेवलपमेंट करेंगे आगे जाके, हर एक को गिट एंड गिटहब पे काम करना पड़ेगा। ओके, विदाउट दिस आपका मतलब जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगा डेवलपमेंट का। गिट गिटहब होगा, गिट गिटहब होगा मतलब होगा, ऐसे नहीं कि मैंडेटरी ऑप्शनल रहेगा। मैंडेटरी रहेगा भाई, ऑप्शनल नहीं रहेगा। ओके, ये क्या करता है बताए? ये देखो, एक टीम होती है, डेवलपमेंट में टीम होती है। डेवलपमेंट में क्या होती है? टीम होती है। आप अकेले नहीं होते मतलब डेवलपमेंट करने वाले। बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं। दैट इज समथिंग, लेट सपोज एक बंदा काम कर रहा है इंडिया से, एक बंदा ऐसे भी हो सकता है जो काम कर रहा है यूएसए से। आपकी टीम में, आपकी टीम की बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट टीम की, आपकी बैकएंड टीम। ओके, एक बंदा काम कर रहा है कनाडा से। ओके, हम कंट्री वाइज ले रहे हैं। ओके, एक बंदा काम कर रहा है जापान से। जापान से आप स्टेट वाइड भी ले सकते हो कि एक महाराष्ट्र से है लोग, मतलब ये घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। या एक क्या बोलते हैं, जिले में भी हो, शहर में भी हो, कैसे भी हो, ये चाहिए मतलब चाहिए। ये काम कर रहा है, लेट सपोज हो गए कंट्री, कनाडा। कौन बच गए रे अभी? दुबई। दुबई, एक काम कर रहा है दुबई। ओके, और ये और लेते हैं हम, एक काम कर रहा है लंदन से। तो आपके पास इतने 6 एम्प्लॉई है। ओके, 6 एम्प्लॉय अलग अलग, अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग उनके कंट्री में रह के काम कर रहे हैं। अब लेट सपोज इस बंदे ने कुछ कोड लिखा, एक 20 लाइन का कोड लिखा। इस बंदे ने 20 लाइन का कोड लिखा, इस बंदे ने कुछ 50 लाइन का कोड लिखा, इस बंदे ने कुछ कोड लिखा। तो हर एक बंदा कोई ना कोई कोड लिखने वाला है, कुछ ना कुछ कोड करने वाला है, कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाला है, yes or no? तो ये सारे बंदे जो कोड करेंगे, ये सबको पता होना चाहिए भाई, कहाँ तक क्या आया है, किसने क्या कोड लिखा है। मतलब सी, ये सारे एक ही एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ये सुनो, ये सारे एक ही एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो हर एक को पता होना चाहिए कि किसने क्या कोड लिखा है and कहाँ तक हमारा लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ चुका है। तो इन सब का कोड एक जगह पे इकट्ठा करने की प्रोसेस, ओके, और वो की जाती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड गिटहब। गिटहब एक बहुत बड़ा, आप डेटाबेस मान सकते हो इसको, ठीक है? मतलब मानने के लिए मानो, ये डेटाबेस नहीं है, जस्ट आप अज्यूम कर लो। गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म, गिटहब इज समथिंग कॉल्ड अ डेटाबेस स्टोरेज, वेयर ऑल द डेवलपर्स पुट हिज कोड। इन सबका कोड यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इस क्या बोला मैंने? सारे जो डेवलपर्स होंगे सबका कोड कहाँ पे होगा? यहाँ पे। आपको कभी कभी क्वेश्चन आया होगा ना, फिर कंपनी में कैसा होता होगा, कंपनी में यार हर एक डेवलपर कोड करेगा, तो उसका कोड एग्जैक्टली मतलब हम एक दूसरे को वो केबल लगा के देंगे क्या? राइट, ब्लूटूथ चालू करके देंगे क्या? ऐसे लगा होगा आपको कभी कभी। तो ऐसा नहीं होता। हर एक डेवलपर अपना कोड इस गिटहब पे पुश करता है। क्या करता है बोलो? पुश। इसने इसने 20 लाइन लिखे, कर दिए पुश। इसने 50 लिखे, कर दिए पुश। इसने कुछ लिखे, कर दिए पुश। इसने कुछ लिखे, कर दिए। सारे डेवलपर्स यहाँ गिटहब पे अपना कोड पुश करते हैं। क्या करते हैं? पुश करते हैं। और एक डेवलपर होता है जो क्या करता है पता है? सबका कोड जो यहाँ पे आया है, वो कोड फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है। वो टेस्टर करता है।
ओके, गिटहब रिपॉजिटरी को एक्सेस करता है। देखो गिटहब इज अ रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी शुद्ध मराठी भाषा डेटाबेस। ओके, रिपॉजिटरी मतलब कुछ नहीं है, अ बिग स्टोरेज। ओके, इस रिपॉजिटरी को ये टेस्टर बंदा सारा जब कोड इकट्ठा होता है तो उसको टेस्टिंग के टाइम ये इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करता है। क्यों भाई, इसके अंदर ही कोड है। और डेली ऐसे ही होता है। ओके, आज बिस्लन का लिखा, पुश किया, खत्म। ओके, देन कल, कल फिर से लिखा, फिर से पुश किया, परसों फिर से पुश किया। यही काम चलता रहता है डेली। डेली यही काम चलता रहता है। अब जब सी, अब ये कैसे पता चलेगा सर किसने किसने कौन सा कोड पुश किया है, किसने कौन सा कोड कोड पुश किया है। कोड पुश कैसे करना, पुश करना मतलब गाइज यहाँ से कोड इसके अंदर स्टोर करना। आपको लग रहा होगा पुश पुश एग्जैक्टली क्या है। अगर डेवलपर कोड यहाँ पे स्टोर कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को पुश करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं, कोड को पुश करना। क्या करना, पुश करना। अब इस जापान वाले बंदे ने कोड यहाँ पे पुश किया, मतलब इसने इसका कोड इसके अंदर स्टोर किया। अब ये इंडिया वाले बंदे ने अगर इसका कोड यहाँ पे पुश किया तो इसको भी बोलते हैं, इंडिया वाले बंदे ने इसका कोड क्या किया, पुश किया। पुश किया मतलब इसके अंदर स्टोर किया, रिपोजिटरी के अंदर। अब लेट्स सपोज इंडिया वाले बंदे ने जो कोड इसके अंदर पुश किया है, वो कोड इस कनाडा वाले बंदे को चाहिए। देखो क्या बोल रहा हूँ, इंडिया वाले बंदे ने जो कोड यहाँ पे स्टोर किया है, वो कोड इस कनाडा वाले बंदे को चाहिए, देखना है। तो वो क्या करेगा पता है, इसमें से उस कोड को पुल करेगा। क्या करेगा, पुल करेगा। एक कॉन्सेप्ट होती है पुश करना, एक होती है पुल करना। पुश मतलब स्टोर द कोड इन द गिटहब, पुल मतलब गेट द कोड विच इज स्टोर्ड इन द गिटहब। पुल करते टाइम भी अब इस इंडिया वाले बंदे ने जो कोड पुश किया है वही आपको चाहिए, उसके लिए पुल की आपको कमांड डालनी पड़ती है। इसके लिए होते अलग अलग कमांड्स, और ये सारे कमांड्स, ये सारे क्वेरीज आपको प्रोवाइड करने का काम गिट करता है। गाइस कौन करता है, Git. So now can we say Git is a Git is a platform which gives us the commands to work with GitHub. Yes or no? Git is a Git is a software which gives us the command queries to work with the GitHub. GitHub is a repository where developer push the code, developer sometime pull the code. अगर कोड स्टोर करना है पुश, अगर कोड चाहिए तो पुल। इज इट ओके, इज इट ओके एवरीवन। ओके, बोलो ना। यस सर। ओके, ठीक है फिर, ठीक है। देन हम गिट को डाउनलोड करेंगे, यूज करेंगे। वो मुझे लग रहा है हमें वो मंडे से ही करना पड़ेगा। अभी के लिए तो इतना ही सही है। ठीक है, ओके। मंडे को क्या करेंगे गाइज, हम गिट को इंस्टॉल करेंगे। देन गिट के हम छोटे छोटे कमांड स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। कौन सी कमांड से कोड पुश होता है, कौन सी कमांड से कोड पुल होता है। देन और बहुत सारी चीजें होती है, हम ब्रांच बना सकते हैं, कैसे इनिट किया जाता है, कोड को कैसे ऐड किया जाता है। एवरीथिंग वी नीड टू लर्न इन द मंडे सेशन। ओके, ओके। आपको फील आएगा डेवलपमेंट का। हम्म। डेवलपमेंट का फील आएगा। डेवलपमेंट का फील आएगा आपको, अरे 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 ऐसा ये मतलब सच में कोड को हम कहीं तो सेंड कर रहे, दूसरे का कोड हम देख भी रहे। ये सारी चीजें आपको मंडे मिल जाएगी। ठीक है, इसके लगभग भाई 250 प्लस कमांड्स है, पर इतने कमांड्स हम नहीं देखने वाले। हम मोस्टली 20 कमांड्स देखेंगे। देखो, आप जब कंपनी में जाओगे ऑटोमेटिक आप गिट गिटहब को ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ओके, जस्ट यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न, बिकॉज 250 कमांड्स बहुत हाई लेवल के हैं जी, जो यूज होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जो हमारा प्रोजेक्ट है ना बहुत बड़ा है, उसमें 250 कमांड्स तक हमें जाना मतलब इतने नहीं करते हम बेसिकली, बट है उतने। हम मोस्टली डेली 20, 20 भी बहुत हो गया यार, 10 ही कमांड फायर करते, पुल, पुश, देन ब्रांच बनाना। ओके, कोड को ऐड करना, कोड को कमिट करना, यही करते रहते हैं डेली। यही होता है डेली।
मतलब 5 से 10 कमांड डेली परफॉर्म किए जाते हैं। कभी कभी हमें एक्स्ट्रा कमांड्स की जरूरत लगती है। ठीक है, तो हम देखेंगे मंडे को गीट गिटहब। ओके, खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। देन वी विल लर्न स्प्रिंग कॉन्सेप्ट। तो जिनको भी स्प्रिंग के लिए इनरोल होना है, फटाफट, जो एडवांस जावा के लिए इनरोल थे, वो मुझे मैसेज करो स्प्रिंग के लिए इनरोल होने के लिए। बिकॉज बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आप सीखने जा रहे हो, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग। ठीक है, चलो।